करनाल जिले के शेखपुरा गांव में उस समय मातम छा गया जब परिवार के इकलौते सहारे 20 वर्षीय सुमनदीप सिंह के अमेरिका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर गांव पहुंची। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों के अनुसार सुमनदीप करीब 2 वर्ष पहले बेहतर भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से विदेश गया था। वह पहले टूरिस्ट वीजा पर कनाडा पहुंचा था, लेकिन वहां काम नहीं मिलने के बाद डंके मार से अमेरिका चला गया। परिवार को उम्मीद थी कि वह मेहनत कर घर के हालात बदल देगा। सुमनदीप को विदेश भेजने के लिए परिवार ने अपनी जमीन तक बेच दी थी। संयुक्त परिवार की जमीन में से करीब 2 एकड़ भूमि बेचकर विदेश जाने का खर्च जुटाया गया था। परिवार को विश्वास था कि उनका बेटा मेहनत के बल पर परिवार का सहारा बनेगा। बताया जा रहा है कि सुमनदीप अमेरिका में रात की पाली में काम करता था। ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपने कमरे पर आराम करने गया, लेकिन सुबह उसके साथियों ने उसे जगाने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उसे चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया। सुमनदीप के पिता का करीब 9 वर्ष पहले निधन हो चुका था। घर में उसकी मां, दादा, दादी और एक विवाहित बहन है। ऐसे में सुमनदीप ही परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद और आर्थिक सहारा था। परिजनों ने सरकार और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि अमेरिका से पार्थिव शरीर को भारत लाने में मदद की जाए, ताकि सुमनदीप का अंतिम संस्कार अपने गांव और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार किया जा सके। परिवार में उसके दादा दादी हैं, मम्मी है, उसके पिताजी 9 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो इकलौता बेटा है, बहन है एक, उसकी शादी हो चुकी है। 2 चाचे हैं, एक चाचे की 3 लड़कियां हैं। तो एक चाचे का अभी थोड़ा चल रहा है विवाद, शादी हो गई थी उसकी भी। तो सारे परिवार का यही एक सहारा था, यही उम्मीद थी एक। तो ये उम्मीद अब सारे परिवार की टूट चुकी है। कितने एकड़ जमीन थी? पूरा ज्वाइंट फैमिली है, शुरू से ये इकट्ठी रहे हैं। 2 एकड़ जमीन थी इनकी, तीनों भाइयों की। जो इनके पिताजी थे उनके हिस्से में 2 किले आते थे, तीनों भाइयों को 2 किले। फिर 2 किले में आपको इतने बड़े परिवार का कुछ हालात सुधरने वाले नहीं थे, क्योंकि आजकल जो फसलों के आपको पता क्या। तो इन्होंने 2 किले बेच के उसको भेजा था परिवार के हालत सुधारने के लिए, मगर भगवान को कुछ, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो अब पहले गया था जी? 2 साल पहले गया। हाँ, 2 साल हो गए अभी गए हुए को। तो क्या आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से और लोगों से यही अपील करेंगे कि इनका एक स्कैनर हम इशू कर देंगे जो परिवार की हालत सुधर सके, क्योंकि वहां से लाने में भी खर्चा लगेगा। जो हमारे फॉरेनर, जो फॉरेन में बच्चे हैं, उनके आगे भी हम आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए और सरकार को भी आपके चैनल के जरिए यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारी मदद की जाए, जितना भी हो सके फंड इकट्ठा किया जाए, क्योंकि फंड काफी लगेगा वहां से आने के लिए बच्चों को। अपने रीति रिवाज से उसका हाँ, अपने रीति रिवाज से अपनी मातृभूमि पर उसका जो है दाह संस्कार किया जाए, यही मांग है। बातचीत हुई है क्या? कब तक कोई ऐसी प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है या नहीं की? नहीं, अब तक कोई बात नहीं हुई किसी से वहाँ पे। चलो वैसे बच्चों अभी तो उस हालात से नहीं उभरे, अभी वो जो सदमा लगा हुआ है, अभी तक कोई बात नहीं हुई। अब बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरवंत सिंह संधू। आपका क्या लगता है? मेरा भतीजा। मेरा इसका जो फादर था मेरा बचपन से दोस्त था, इकट्ठे पढ़े हम, भाइयों से भी ज्यादा हमारा प्यार था। लास्ट टाइम यही को 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई उसके साथ। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखों का पहाड़ टूटो। क्या कह रहा था? कुछ ऐसी कुछ चिंता में या कुछ ऐसी चीज थी? नहीं, चिंता तो ना वो किसी को देता भी नहीं था और चिंता में दिखाई भी नहीं देता था कभी। अगर घर कोई बात भी होती है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूँ अभी आपके साथ, अब तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी आपकी। बस हमेशा यही हंसते हंसते बात करता था सबके साथ, अपनी मम्मी के साथ भी, मेरे साथ भी, दादा दादी के, चाची के साथ भी, दूसरे चाचा की 3 लड़कियां उनके साथ भी। जब भी फोन आया बस कहता है कोई बात नहीं, अब आपके हालात सुधर जाएंगे सारे। इकलौता बेटा था। एक भतीजे, उसकी शादी हो चुकी है। तीनों परिवारों में अकेला था वो? नहीं, तीनों परिवारों में। मेरा भी एक बेटा है, लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया कि शादी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, तो वो भी मायके गए हुए हैं, माँ के साथ है।
क्या अपील करोगे सरकार से? सरकार से यही अपील करते हैं कि जितनी भी ज्यादा हमारी मदद हो सके कि उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लाया जाए। जो विदेश में भी मंत्रालय है और विदेश में एम्बेसी है इंडियन, उससे भी अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए और उसके शरीर को यहाँ लाया जाए। उसके लिए जो सरकार हो सके, आर्थिक स्थिति नहीं है उनकी, ये जो विदेश में फंडिस हैं जो चलाते हैं और जो इधर इंडिया में भी हैं, उनसे भी यही गुहार करते हैं कि प्लीज मदद कीजिए इस मुसीबत की घड़ी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी। 3 दिन हो गए ने, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗਿਆ? ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਆਖਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਲਿਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ।